गांव के बीच में मैच खेला जा रहा है और के गांव क्रिकेट टीम के कप्तान ने टॉस जीता। टॉस का सिक्का उछला के गांव क्रिकेट टीम के पक्ष में और माहुल गांव क्रिकेट टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया है। तो पृथ्वी 11 माहुल गांव क्रिकेट टीम के कप्तान आपकी आरंभिक जोड़ी मैदान में भेजे। यू सेंड योर ओपनर बैट्समैन ऑन द ग्राउंड। ओ टू बाबूशाह। तो चलिए एमडी सर, देखिए इतनी बड़ी रायगढ़ टेनिस क्रिकेट एसोसिएशन लीजिए, समालोचक का एसोसिएशन लीजिए, काफी कुछ चीज सभी देखिए इस चीज में देखने को मिला है और तारीफ करना चाहूंगा। तर इथे आपण पाहतो आर्या इंटेरियरचे वर्कचे ओनर्स आणि रायगड जिल्ह्यातील टेनिस विश्वातील सुप्रसिद्ध पॅकर्स आदरणीय संजय जाधव साहेबांचं आमच्या व्यासपीठावर आगमन झालेलं आहे। गावदेवी क्रिकेट संघ कोपरोली यांच्या वतीने जाधव साहेब आपलं मनपूर्वक स्वागत आहे। स्वागतम सुस्वागतम शुभ स्वागतम। ओ तो बाबूशाह। चलिए माहलगांव टीम काफी समय लगा चुकी है और वक्त मत लीजिए, कहते ना आने में आपकी देर लगी है, शुक्र है आप आ ही गए। चलिए यहाँ पर कमेंट्री बॉक्स पर एमडी सर आइए। फ्रूट का देखिए डिश यहाँ पर आता हुआ, और जब इस तरह के रायगढ़ टेनिस क्रिकेट के अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद ऐसा रहेगा तो निश्चित रूप से विजय शेठ ठाकुर साहब और इस तरह की डिश आपको देखने को मिलेगा। मैंने पहले बताया कि रायगढ़ ठाणे और महाराष्ट्र में कहीं भी देखिए ये टेनिस क्रिकेट काफी आगे जा चुका है, जिसका पूरा आनंद लेते हैं दर्शक। ये असली हीरो है निश्चित रूप से। तो चलिए यहाँ पर बात करेंगे माहुल गांव माहुल टीम यहाँ पर देखिए तैयार हो चुके हैं। आज चलिए माहुल टीम शायद धारावी के जर्सी के साथ मैदान के ऊपर उतरेगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है पृथ्वी लिमन्स माहुल गांव, ये अच्छी बात है। और ये चलिए रोहित जी हमें जानकारी देते हुए अंश साथियों के गांव टीम देखिए, ये दोनों टीम पैकर्स के नाम है निश्चित रूप से, और इन्होंने यहाँ पर टेनिस क्रिकेट को देखिए जिंदा रखे। तो चलिए माहुल गांव टीम की बात करेंगे। यहाँ पर दो बल्लेबाज मैदान के ऊपर उतर चुके हैं। एक माहौल की बात करेंगे, अच्छे अंपायरिंग हेमंत कोहली सर को भी हम देखते हैं, तेजी से उनका भी स्वागत। चलिए जीतू भूर देखिए यहाँ पर उम्बाड़े से इस मैच का मजा लेते हुए, तेजी से उनका भी स्वागत। चलिए जीतू भूर जो मैंने बात बताया उम्बाड़े से देखिए माहौल गांव टीम के लिए शुभकामना आएगी निश्चित रूप से। चलिए मैदान के अंदर देखिए रोहित मैन, जो नेरे दुंदरे के रोहित मैन के जैसे बल्लेबाजी जिनका देखने को मिलता है, मंगेश फड़के, उनके इतिहास पलटाकर देखिए जब एक बार सेट हो जाते हैं, जैसे रोहित शर्मा सेट हो जाने के बाद 150-200 के आंकड़े छू लेते हैं, तो उसी तरह के मंगेश फड़के की बात करेंगे। एक बार सेट हो गए तो फिर अर्धशतक के इनिंग्स 4-5 छक्के दागने के बाद वापस आते हैं। लेकिन आज बतौर अंपायर के रूप में मैदान के ऊपर विजय शेठ ठाकुर साहब बात करेंगे, उन टूर्नामेंट में भी इनका बहुत बड़ा भूमिका रहता है। और 12 मैन हम बात करेंगे, माहौल टीम की बात करेंगे, डगआउट के देखने के साथ साथ हम ये नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी एक खिलाड़ी आइए 12 12 मैन के रूप में आइए, जब तक आपके पूरी टीम नहीं आते हैं चलेगा, कोई बात नहीं। तो चलिए पृथ्वी लिमन्स माहौल गांव टीम को यहाँ पर 2 रनों का पेनल्टी लगा है, जो वक्त ज्यादा लिया, यहाँ पर देर से ये टीम 2 रनों का पेनल्टी है इस टीम को, क्योंकि यहां पर बात करेंगे ना 1 घंटे से करीब मैच रुका गया था। चलिए उरन की बात करेंगे तो एक तगड़ी टीम है। अंशाधिक केगांव टीम देखिए इस मैदान के बाद टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी लिए हैं,
और इनसे बात करेंगे रोशन डाकी साहब, एक बेहतर आयोजन करता हूँ जिनके माध्यम से एक बेहतर टूर्नामेंट से देखने को मिला था दत्त जी के मैदान के ऊपर। चलिए अंपायर यहाँ से हम गुजारिश करेंगे, वक्त ज्यादा मत लीजिए, 25 मिनट का टाइमिंग अलाउड कीजिए। वहां से अगर टाइमिंग आपको ज्यादा जाता है तो अब वार्निंग दे सकते हो, एक वार्निंग। तो चलिए ये चीज के ऊपर गौर रखना होगा। फील्डिंग वाली टीम 25 मिनट का वक्त आपको यहाँ पर दिया जाता है। तो चलिए चलेंगे, बड़ा मैच देखिए चेंज द गेम। ओडोली टीम भी यहाँ पर आए हैं, उनका भी तहे दिल से स्वागत, क्योंकि वो बच्चे और बच्चे नहीं रहे, बहुत बड़े हो चुके हैं। विजय श्री ठाकुर साहब बात करेंगे, उनके साथ मैंने कमेंट्री का शुरुआत किया था। तभी कमलेश लीजिए और विशाल लीजिए, उम्र देखिए पूरा कच्चा था और बड़ी अच्छी उन्होंने मेहनत के साथ। और इसलिए प्ले गेंद के ऊपर देखिए यहाँ पर स्क्वायर लेग नजदीक है, और जब तक गेंद को रोकते तब तक दोनों बल्लेबाज बड़ी आसानी के साथ एक रन हासिल करते हुए। माहौल टीम की बात करेंगे ना, उनकी पूरी टीम यहाँ पर अभी तक प्ले 11 उपस्थित नहीं हुए, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए बतौर सलामी बल्लेबाज के रूप में मैदान के ऊपर मंगेश वैती, इस खिलाड़ी से कौन नहीं वाकिफ है। ऐसा कोई शहर नहीं जहां मंगेश वैती का कहर नहीं। तो चलिए टीम का स्कोर बात करेंगे तो यहां से 1 रनों से अकाउंट खुला हुआ, और मंगेश वैती के साथ यहाँ पर साथ देने के लिए गणेश पाटिल। मैं वो मैच भूला नहीं है जो मुरबी और मालगांव के बीच में मैच हुआ था 2 साल पीछे। आप जाइए किरोली के मैदान के ऊपर, क्या कमाल का मैच था। एक तरफ ओमकार पाटिल ने अर्धशतकीय इनिंग्स खेले और दूसरी तरफ मंगेश वैती वन मैन आर्मी के जैसे लड़ते रह गए। मुकाबला भला ही हारे थे, लेकिन दिल जीता था वहां पर। यहाँ पर देखिए नजदीकी मामला हो सकता है, ये देखिए थ्रो का हो गया, कोई बात नहीं, क्रिकेट में होता रहता है। उरन से देखिए एक तगड़ी टीम है, और जब भी बात करेंगे ना किसी भी टीम को कमजोर नहीं मानना चाहिए। आजकल टेनिस क्रिकेट में हर टीम ने ये सब चीज सीख चुके हैं कि कैसे खेलना है सामने वाली टीम के साथ, और उस रणनीति उस साजिश के साथ मैदान के साथ उतरते हैं। और यहां से पहला ओवर की देखिए गेंदबाजी संभालते हुए पीयूष ठाकुर, गेंदबाज प्रशिक्षक बार तैयार। कल शायद विश्वजीत ठाकुर देखेंगे आपको इस मैदान के ऊपर। आज दिगुड़ी टीम नहीं देखेंगे, शायद दापोली टीम देखेंगे, विश्वजीत मात्रे देखेंगे। और उसके साथ साथ कहते ना जो हर गेंदबाज को कर देते हैं गुमरे, वो है बल्लेबाज सुमित डोंगरे। शायद पारगांव टीम है, चैलेंजर पारगांव। अब आप 2-3 साल पीछे जाइए, फिर उनका इतिहास देखिए। और ये चलिए भाई, इस बार टाइमिंग बहुत अच्छा, संपर्क बहुत अच्छा, और बाउंड्री लाइन के बाहर जाकर पहुंचता हुआ 6 रन। क्या जानम समझा करो, जानम समझा करो, जानम समझा करो, जानम समझा करो। धन्यवाद है। देखिए डीजे थोड़ा सा मूड में आ चुके हैं, दोपहर का समय है, आना ही चाहिए। कहते हैं ना प्यार में दुनिया मोहब्बत लगती है और दर्द में दुनिया दुश्मन लगती है। और यहाँ पर देखिए जिस तरह से यहाँ पर मंगेश वैती, मैंने पहले ही बताया कि ये एक बड़ा खलनायक बन सकता है खिलाड़ी। और ये चलिए बॉडी की दूर से खिलाने की कोशिश, ये अच्छी सोच है, लेकिन कुछ यहाँ पर वाइड का इजाफा। चलिए बल्ले से कुछ विकेट कीपर बता दे। देखिए स्क्वायर लेग अंपायर वो आपके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, आप उनसे चर्चा भी ना करें तो बेहतर है, क्योंकि जो वाइड की बात है ना वो मैन अंपायर कर सकते हैं, एज की बात मैन अंपायर कर सकते हैं। हाँ कुछ किनारा लिया या कुछ आवाज आया तो वो जो आवाज है ना वो कानों तक पहुंचा के नहीं, वो स्क्वायर लेग अंपायर कह सकते हैं। लेकिन आवाज कई तरह से होते हैं, कभी क्या होता है बल्ला जमीन पर काफी तेज लगता है और कभी अपनी सोच से लगता है। लेकिन अच्छी यहाँ पर क्रिकेट है। यहाँ पर चलिए वाइड का इजाफा, एक्स्ट्रा के रूप में 1 रन आता हुआ, रन कैसे भी आए अपने टीम के लिए बहुमूल्यवान रन आता हुआ। स्कोर की बात करेंगे, स्कोर देखिए जाकर पहुंचा यहाँ पर 10 की स्कोर के ऊपर। कहते हैं ना उल्फत में जो सर कटाए उसे सरदार कहते हैं, और जो दबाव में बेहतर क्रिकेट खेले उसे खलनायक कहते हैं। मंगेश वैती बात करेंगे तो ये हमेशा हम कहते हैं पेसर को हैंडल करते हैं, इसलिए आज सफल खिलाड़ी में इनका नाम आता है। और ये चलिए कवर ड्राइव, देखिए गेंद उनसे इतना दूर था लेकिन फिर भी बल्ला लहराता हुआ और गेंद को रोका गया। डीप लॉन्ग ऑफ पर फील्डर ने गेंद को रोका, और तब तक दोनों बल्लेबाज के पास मौका था यहाँ पर 1 रन लेने का आसानी के साथ। तो चलिए महागुरु सर थोड़ा यहाँ ये कमेंट्री बॉक्स पर
तो चलिए महागुरु सर के साथ पिछले साल बात करेंगे। काफी टूर्नामेंट में हमने कॉम्बिनेशन कमेंट जो अंतर्राष्ट्रीय में आपको देखना मिलता है, क्योंकि उनके पास क्रिकेट का इतना अनुभव है ना, जब जब उनसे कुछ सवाल पूछा जाए तो और बेहतर जवाब उनसे मिलता है। और ये चलिए भाई पॉइंट के फील्डर को बीट किया, रिवर्स शॉट देखिए कितनी यहाँ पर क्रिकेट के उसके अंदर गूंज है और आता हुआ एक चौका। मेरे करण अर्जुन आएंगे। धन्यवाद। तो चलिए डीजे मास्टर ने याद दिला दिया, बाबूशाह आप जहां से फेमस हुए थे मेरे करण अर्जुन आएंगे, लेकिन हमेशा करण अर्जुन को बुलाते रहेंगे तो फिर क्योंकि दुनिया में कुछ नया नया लेकर आना पड़ता है। और टीम का स्कोर देखिए बात करेंगे तो 16 रन से। महागुरु सर क्या कहना चाहोगे, जिस तरह के यहाँ पर स्टार्ट एक 16 रन का बना है, क्या महागुरु टीम ने यहाँ पर लेट एंट्री बात करेंगे, थोड़ा सा देर हुआ है लेकिन बल्लेबाजी में कोई वक्त नहीं लिया। यहाँ पर निश्चित रूप से शुरुआत हो चुके हैं, 16 रन पहले ओवर में बिल्कुल बनाने में सक्षम रह चुकी है टीम। लेकिन पृथ्वी 11 माहुलगांव क्रिकेट टीम की यदि बात करें तो ये काफी ताकतवर टीम है। और एक तरफ हम देख रहे हैं केगांव उरन तालुके की सबसे ग्रामीण कंट्री आउटसाइड एरिया की ये ताकतवर टीम है। तो ये दोनों में से दोनों टीमों के बीच में जो मैच खेला जा रहा है ना, काफी इंटरेस्टिंग भरा मुकाबला सभी तमाम दर्शकों को यहाँ पर देखने मिलेगा, मजा आएगा इस मैच में। क्या बात है, देखिए महागुरु सर ने कह दिया कि चीता का चाल बाज का नजर, माहुलगांव के ऊपर शक मत करना। क्रिकेट उनके अंदर काफी कुछ है और यही अनुभव रहता है जब आप सीनियर कमेंटेटर के साथ कमेंट्री करते हो ना, काफी कुछ सीखने को मिलता है। महागुरु सर इसलिए मैंने आपको आमंत्रण दिया, भले करण अर्जुन को बुलाने से जगह मैं सोचा आपको बुलाना ही बेहतर हो जाएगा। दीपक पाली सर देखिए इतनी मीठी आवाज है, आपके सामने फिर से होंगे वो। और चलेंगे इस मुकाबला। देखिए आज बड़ी लॉट्स की बात करेंगे, एक 8 टीम है आपको जहाँ देखने को मिल रही है। और पहले देखिए निशान 11 जिसफोर्ड वाकलैंड टीम है, आज पहला मैच जीत चुके हैं। आज यहाँ पर देखिए पृथ्वी 11 से माहुलगांव इस नाम से। चलिए बात करेंगे अंजूर के सरपंच केतन तारिश साहब, एक बड़े इंसान कुछ समय बाद यहाँ पर तशरीफ रखेंगे। और ये चलिए भाई खोद कर इस गेंद को निकाला जाता है। महागुरु सर बात करेंगे ना, ऐसी गेंद मैं कहूँगा लेदर सीजन गेंद में जितना आसान होता है ना ब्लॉकल में गेंदबाजी करना, क्योंकि मैंने लेदर सीजन क्रिकेट खेला हूँ, भला ही है शायद ये कहना मुनासिब नहीं है, लेकिन उतना आसान रहता है जितना गेंदबाजी करना, शायद ये टेनिस गेंद इतना आसान नहीं रहता है। बिल्कुल यहाँ पर, लेकिन ये गेंद जो होती है ना, ऐसी इस तरह की गेंदें फेंकते हैं ना, ये बल्लेबाज के लिए थोड़ी खतरनाक साबित होती है हमेशा। और जिस के बारे में हम चर्चा कर रहे थे वो मेहमानों का भी आगमन यहाँ पर हो रहे हैं। पृथ्वी 11 अंजूर 11 क्रिकेट टीम के पैकर्स आदरणीय केतन तरे साहब को हम इन्वाइट करते हैं कि आप स्टेज पर आइए। बाबूशाह ये मैच चल रहा है ना तो काफी मजा आएगा निश्चित रूप से। एक तरफ हम गुड्डू को देख रहे हैं तो एक तरफ बिल्कुल वैद्य को देख रहे हैं कि दोनों के पास काफी बड़ी क्षमता है बड़े स्ट्रोक के लिए। दोनों खिलाड़ी, दोनों टीम के खिलाड़ी अपने अपनी टीम के जाने जाते हैं। इसलिए तो महागुरु सर कहते हैं ना हार से खुशी मिलती है ना जीत से खुशी मिलती है। खुशी किस चीज से मिलती है, जब मैच टक्कर की होती है तो दर्शक वही देखना आते हैं, और जो ऑनलाइन के माध्यम से भी दर्शक वही देखना चाहते हैं। और साई प्रीत लाइव देखिए इतनी अच्छी क्लियरिटी के साथ अपनी काम बेहतर करते हुए ड्रोन कैमरा देखिए उसके माध्यम से भी जब नजारा दिखाते हैं को प्रो लिखा, ये नजारा और भी खूबसूरत लगता है। देखिए छोटा छोटा पेड़ मैदान के हर तरफ और गेंदबाज फिर से एक बार तैयार। और बात करेंगे ना यहाँ पर गेंद देखिए कितनी कमाल की गेंद से उरन से ये टीम बिलंब करती है। और उस उरन विभाग की टीम की बात करेंगे ना, इनकी बल्लेबाजी जितनी खतरनाक है ना उससे 2 गुना उनकी गेंदबाजी। काफी कंधों का इस्तेमाल करते हैं ये गेंदबाज। विश्वजीत ठाकुर लीजिए, अभिजीत लीजिए, आपको एक उदाहरण के स्वरूप में। और गेंदबाज प्रशिक बार तैयार, कमाल की गेंदबाजी यहाँ पर संदेश ठाकुर देखिए। और ये चलिए मौका दे दिया यहाँ पर, बड़ा विकेट देखिए यहाँ पर मंगेश वैद्य जिस बल्लेबाज के ऊपर इंतजार था कि एक लंबा इनिंग्स खेल पाएंगे, लेकिन वो इंतजार समाप्त होता हुआ। दरवाजा लावून भांडे घाशीते रे, दरवाजा लावून। मला बायको मिळाली हो गाडी, हो मला गाडी, हिला नेसाया पूर्ण साडी, हो साडी, हिला नेसाया पूर्ण साडी, हो साडी। धन्यवाद दीजिए। तो चलिए यहाँ पर बात करेंगे पृथ्वी 11 से माहुलगांव टीम को यहाँ पर देखिए बड़ा झटका लगता हुआ मंगेश वैद्य के रूप में। और टीम का स्कोर बात करेंगे, देखिए अभी रुका है, पहला ओवर का खेल समाप्त हुआ था 16 रन, इस ओवर की 4 गेंद शेष हो चुका है।
अभी आखिरी 2 गेंद है और स्कोर की बात करेंगे देखिए 17 रन, यानी इस ओवर में अभी तक एक ही रन आया है। क्या कमाल की वापसी संदेश ठाकुर देखिए, और ये जो ठाकुर घराने के खिलाड़ी है ना, ये बहुत खतरनाक हैं। विश्वजीत ठाकुर ले लीजिए, मुकेश ठाकुर लीजिए, बंटी ठाकुर लीजिए, परेश ठाकुर लीजिए, ये खिलाड़ी सब बड़े खतरनाक साबित होते हैं। लेकिन इस मैदान के अंदर देखिए कौन सा बल्लेबाज उतरा है, कल्पेश माहुलकर। अगर ये बल्लेबाज को मैं टॉप 5 में अगर हरपन मौला खिलाड़ी ऑलराउंडर में नाम अगर इनका लिया जाए ना, कम नहीं। बल्ले से भी कमाल दिखाते हैं, गेंद से भी कमाल दिखाते हैं, लेकिन क्या जो मंगेश वैती का विकेट गिरा वो दबाव, ये देखिए क्रिकेट का क्लास देखिए। स्नो तो तुम्हें मैं, और मेरे हिसाब से मौका लीजिए भाई, फील्डर हैं, भला 1 रन चला जाए लेकिन टॉप ऑर्डर का बल्लेबाज गिर जाए ना, देखिए मौका हमेशा नहीं मिलता है, फिर पुकारते रह जाओगे अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। और टीम का स्कोर देखिए जाकर 17 के ऊपर रुका है। 1-1 रनों की अहमियत रखते हैं। अच्छा शुरुआत, अच्छा स्टार्ट मिल चुका है। देखिए अगर वो बल्लेबाज ने रन बनाया आकर, ये चलिए हल्के हाथों से खेला, पिछली गेंद के ऊपर प्रयास हो रहा था। देखिए जब यहाँ थ्रो के यहाँ विकेट कीपर थे, कोई मुश्किल नहीं है, और यहाँ पर देखिए साझेदारी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे हिसाब से देखिए साझेदारी बन रहा है वो कोई बुरी बात नहीं है, सिंगल डबल से, लेकिन एक बल्लेबाज को मोहरा बनना होगा, जोखिम लेना होगा, क्योंकि स्कोर की बात करेंगे ना, यहाँ पर 18 रन बनाए। देखिए यहाँ पर 70-80 रन बनाने के बावजूद भी टीम सुरक्षित नहीं रहते हैं। और टीम ज्यादा मत लीजिए, शॉर्ट मीटिंग कम कीजिए, किक टीम वक्त ज्यादा मत लीजिए। और मंगेश जी पढ़ के आपसे भी गुजारिश करूंगा, आप खोल दीजिए वहां पर जब खिलाड़ी थोड़ा शॉर्ट टीम मीटिंग लेते हैं ना, क्योंकि हर ओवर में अगर इसी तरह की शॉर्ट टीम मीटिंग लगे रही है तो फिर मुश्किल बन जाएगा जो बाकी का मैच आज खेला जाना है। स्कोर की बात करेंगे तो स्कोर देखिए यहाँ पर बता है 18 रन और 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। अभी भी बात करेंगे ना, 18 गेंद बचा है, और जो चीज भूल जाना चाहिए जो हो चुका है मैदान के अंदर है। देखिए मंगेश वैती का विकेट गिरा और उसके बाद दबाव डाले इस ओवर में, देखिए संदेश ठाकुर ने पूरी तरह से, और इस ओवर में बात करेंगे 2 रन खर्च किए हैं। तो यहाँ पर जो कल्पेश माहुलकर हो या उनके साथ गणेश पाटिल हो, तो उन्हें अपने अंदाज में बल्लेबाजी करना चाहिए। अगर दबाव महसूस करेंगे तो और मुश्किल बनेगा। कहते हैं ना, तोता जब दूसरे का भाषा बोलती है ना, इसलिए वो जिंदगी भर कैद रहती है, और कोयल देखिए खुद की भाषा बोलती है, इसलिए जिंदगी भर आजाद रहती है। तो आपका जो खुद का काबिलियत है ना, खुद का जो हुनर है ना, उसके ऊपर आपको खड़े उतरना होगा। तर याच्यानंतरची लढत असेल बघा, चंदगेम बडवली आणि विपक्ष उसाले दोन्ही क्रिकेट संघाच्या संघनायकांनी नाणेफेकीसाठी संपर्क साधायचे आहे, कमलेश, आणि त्याचबरोबर उसाली क्रिकेट संघाच्या संघनायकांनी। तो चलिए यहाँ पर जो बात कर रहे थे दोनों बल्लेबाज के बीच में, एक बल्लेबाज को मोहरा बनना होगा, सर में कफर बांधना होगा। तो यहाँ पर कौन बल्लेबाज हो सकता है? मेरे हिसाब से देखिए कल्पेश माहुलकर है, देखिए वो सिंगल बढ़िया, उनके टाइमिंग देखिए बेहतर है, क्रिकेट का क्लास दिखा रहे हैं, कवर ड्राइव, ऑफ ड्राइव, स्ट्रेट ड्राइव, ये उनके अंदर काबिलियत है। तो मेरे हिसाब से गणेश पाटिल शायद ये मौका लेना चाहिए, क्योंकि बतौर सलामी बल्लेबाज है, आपका वो मौका है, समय जा सकते। देखिए रोहित शर्मा आउट होने के बाद आखिरी टेस्ट मैच में क्या हुआ, चेतेश्वर पुजारा ने लीडिंग का रोल निभाया, और शुभमन गिल जिन्होंने एक अच्छा स्टार्ट दे दिया, वो स्टार्ट नहीं दिया, एक उम्मीद जता दिया कि अगर हमारे ऐसे साझेदारी छोटा छोटा बनते रहा ना, फिर हम इस टेस्ट मैच को जीत सकते हैं। तो यहाँ पर गिरीश पाटिल को वही काम करना होगा, गणेश पाटिल को ही काम करना होगा। और गेंदबाज फिर से एक बार तैयार विपुल ठाकुर, और ये चलिए टाइमिंग नहीं हो पाया, संपर्क नहीं हो पाया, भला यहाँ पर विकेट गिरा, मेरे हिसाब से कोई बात नहीं, लेकिन एक एक तरफ से तो आपको जोखिम लेना होगा। कहते ना, निखरना है तो बिखरना जरूरी है। धन्यवाद। तो चलिए नए बल्लेबाज देखिए यहाँ पर गणेश पाटिल की बात करेंगे ना, ये थोड़ा सा शक में रहे कि बड़ा शॉट खेलो या ना खेलो, ये शक में रहोगे तो फिर मुश्किल बनेगा। कहते हैं ना, अगर किसी लड़की को आपको प्रपोज करना है ना, मैं बोलूं या हाँ बोलो, आई लव यू बोलूं या ना बोलो, ये शक में रहोगे ना, फिर दूसरा भगा कर ले जाएगा। तो आपको जो करना है वो डायरेक्ट करिए, वक्त मत लीजिए, सोचने का समय मत लीजिए। तो यहां पर आप सोचते बैठोगे तो सामने वाला टीम इसका फायदा लेते रहेगा। तो आपको एक तरफ से प्रहार करना होगा। ये चलिए भाई, यहां से AK-47 6 रन, फुल टॉस गेंद, बाबा 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 कौरा मोठा छक्का मारला यो आया। धन्यवाद। चलिए धन्यवाद डीजे। टीम का स्कोर बात करेंगे, देखिए
25 रन बनाए और ये अच्छी सोच के साथ मैदान के ऊपर उतरे हैं। चलिए कल्पेश ने आखिरकार ये जिम्मेदारी ले लिया और देखिए उनके अंदर कितने क्लास है। मैं इसलिए तो कहा कल्पेश माहुलकर अगर बात करेंगे ना टॉप 5 अगर टेनिस क्रिकेट में उनका नाम ऑलराउंडर में लिया जाए ना कम नहीं। क्या कमाल का क्रिकेट, ये तो छक्का नहीं मारा भाई, नंबर तो नहीं है आगे, नहीं तो वो नंबर भी मिल जाता था आपको, क्योंकि ये कोई टीवी शो नहीं है जो नंबर कितना भी दबा दो। ये क्रिकेट का शो है भाई, जो नंबर है आपको वही मिलेगा। गेंदबाज तैयार और फिर से फुल टच बनाकर खेला और एक बार निकला उनके बल्ले से जुगनी 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 सिक्सर। ना तलवार की धार से ना गोलियों की बौछार से, बंदा डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। धन्यवाद डीजे। तो माहौल का डगआउट यही चाहता था, ना फूल चाहिए ना फलक चाहिए, बस तेरे अंदर एक बार हार्दिक पांड्या का झलक चाहिए। और वो झलक देखिए दिखता हुआ यहाँ पर हरफल मौला खिलाड़ी हार्दिक पांड्या। भला इंजरी थे, गेंदबाजी नहीं कर पाए, लेकिन बतौर बल्लेबाजी में दमखम दिखाया था ऑस्ट्रेलिया दौरा जब T20 की बात आई थी। लेकिन यहाँ पर टीम का स्कोर देखिए 31 रन। देखिए मैच कैसे यहाँ पर बनता हुआ और ये देखिए सम्मान दिया। ये बड़े खिलाड़ी की पहचान है। कहते हैं ना मन का कोई अरमान नहीं होता, दिल का कोई मेहमान नहीं होता, और एकाक चौके छक्के लगा देने से कोई सचिन रमेश तेंदुलकर नहीं होता। भाई बड़े बल्लेबाज बनना है, बड़ा इनिंग्स खेलना है तो फिर चौके छक्के के साथ सिंगल डबल डिफेंसिव ये भी होना जरूरी है। पहली 2 गेंद के ऊपर 2 छक्का आ गया, कमजोर गेंद के ऊपर करो वार, अच्छी गेंद का करो सम्मान। ओहो ये चलिए कितनी बड़ी छक्का, चिंगो चिंगो, अब गेंदबाज को खिलाओ मैंगो। मेरा हाथ पड़ने से मार खाने वाला जिंदा तो रहता है लेकिन जीने के लायक नहीं है। आया है राजा लोगो रे लोगो, राजा के संग संग झूम लो। आया है धन्यवाद धन्यवाद डीसी। तो चलिए यहाँ पर बात करेंगे विजय शेट्टी। एक बात यहाँ पर कल्पेश ने बता दिया कि भैंस ने अगर जियो का सिम खाया तो ये मत सोचिए अनलिमिटेड दूध देगी, हो सकता है गोबर भी दे सकती है। भला ही हमने मंगेश वैती का विकेट गिराया, ये मत सोचिए कि हम मुकाबला हार गए, हो सकता है हम खुद की ताकत के ऊपर इस मैच को पलटवार कर सकते हैं। ये जीत होना चाहिए आपके अंदर, ये जुनून होना चाहिए। और ये बल्लेबाज जब मैदान के ऊपर उतरा ना, तब मैंने टॉप 5 के अंदर क्यों इसका नाम लिया। मनीष पाटिल देखिए स्कोरिंग करते हुए, बेहतर स्कोरिंग के काम। चलिए बात करेंगे, जब भी मैदान पर मंगेश जी अगर पानी की जरूरत हो तो तब बुलाइए, क्योंकि वक्त ज्यादा नहीं है, और जब जरूरत ना हो तो फिर मुकाबला कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि 1 घंटा समय यहाँ पर गया, इसलिए ड्रिंक्स मैदान के ऊपर नहीं। अगर जरूरत रहेगा तो बल्लेबाज या फील्डर को फिर अब तक जाकर पानी पहुंचेगा। मैं कभी भी कहता हूं वाटर के बिना जी नहीं सकते, स्कूटर के बिना कहीं जा नहीं सकते, और बगैर यॉर्कर बाउंसर से आप मैच को बचा नहीं सकते। अरे चलिए क्या कमाल के बल्लेबाज है, देखिए यहाँ पर ये अच्छी सोच है। कहते हैं ना बड़ा नौकर बनने से बेहतर छोटा सा मालिक बन जाओ। अगर बड़ा शॉट खेलने से बेहतर आप कल्पेश को बुला लीजिए स्ट्राइक पर, और ये अच्छी सोच है। यहाँ पर सिंगल लिया नहीं गया, संदीप जी बात करेंगे ना, कल्पेश को बुलाया गया, और यहाँ पर देखिए कल्पेश भी आ गए। ये क्रिकेट है, देखिए क्रिकेट में कहते हैं ना बुलाती है तो जाने का। और स्कोर की बात करेंगे, स्कोर देखिए, और ये चलिए भाई बहुत बड़ा मौका दे दिया, लेकिन फील्डर काफी घुमा घुमा, ऐसा लगा कि घूम जाएगा, लेकिन किस्मत भी कहते हैं ना कभी कभी बहादुर के साथ। आकाश 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 आकाश। धन्यवाद डीसी। तो चलिए स्कोर की बात करेंगे, 38 रन। तो चलिए यहाँ पर बात करेंगे ऑकलैंड टीम के बोतराम भुर साहब, गुजारिश करना चाहेंगे आइए मंच के ऊपर तशरीफ रखिए। आयोजन करताओं की तरफ से कॉल है, क्योंकि एक बड़े पसंदीदा खिलाड़ी हैं, कप्तान कूल है। अभी जैसे बात करेंगे तो केतन मात्रे, देखिए इन्होंने रायगढ़ डंबोली के क्रिकेट को तो यहाँ पर यानी महाराष्ट्र की मैं कहूँगा पूरा क्रिकेट को आगे लेकर पहुंचे हैं। जब दुबई सफर लीजिए, कतार दौरा जब करते हैं ये टीम, ये तो नाम निश्चित रूप से महाराष्ट्र का पहुंचता है। क्षेत्र में उड़ुली टीम देखिए, उनके भी अगर कोई हस्ती आए तो उनसे भी गुजारिश करते हैं। ये चलिए यहाँ पर ब्लॉकल में गेंदबाजी होता हुआ,
और यहाँ पर देखिए वो वक्त आ चुका है, कल्पेश माहौल करके आउट होने के बाद यहाँ से थोड़ा सा जिम्मेदारी लेना होगा बल्लेबाज महेश मांडोकर। देखिए इस बल्लेबाज को यहाँ से जिम्मेदारी लेना होगा। देखिए अच्छी स्टार्ट जो देना चाहिए था, शायद वहां पर थोड़ा सा लड़खड़ाया था, लेकिन कल्पेश ने यहाँ पर जान डाल दिया। स्कोर की बात करेंगे, 40 रन बनाए हैं। देखिए यहाँ पर 60 तक भी पहुंच जाए तो कोई मुश्किल काम नहीं है। यहाँ से देखिए काफी गेंदें बची है। देखिए हल्के हाथों से यहाँ पर गेंद को खेल दिया, 1 रन बड़ी आसानी के साथ लेंगे और सिंगल डबल से यहाँ पर काम चलता हुआ। ये भी अच्छी सोच है, जब विकेट गिरती है ना तब साझेदारी की जरूरत होता है। तो यहाँ पर जो युवा खिलाड़ी इस मैच को देख रहे होंगे ना यूट्यूब के माध्यम से इस मैदान के अंदर, थोड़ा आपको सीख लेना चाहिए। देखिए संयम कैसे माहौल गांव टीम ने यहाँ पर बनाए रखे हैं। भले उनके बड़े बड़े विकेट गिरते जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए छोटा छोटा साझेदारी बनाते जा रहे हैं। स्कोर देखिए जाकर पहुंचा 41 के घर के ऊपर, और जैसे 2 सिंगल या 2 डबल भी निकल गया ना, थोड़ा नजरे जम जाता है, फिर उसके बाद आप बड़ा शॉट खेल सकते हो। देखिए गेंदबाज ऐसा नहीं कि 6 का 6 गेंद अच्छा डालेगा, कहीं ना कहीं 1-2 गेंद उसकी कमजोर रहती है, उसका आप फायदा ले सकते हो। 1 रन बड़ी आसानी के साथ लिया यहाँ पर। देखिए सिंगल डबल से तो काम चलेगा, लेकिन आपको जो बड़े टारगेट तक पहुंचना है ना, वहां तक आप नहीं पहुंच पाएंगे। ऊपर के देखिए आखिरी गेंद है, कहते ना कौवा कितना भी मर्जी वॉशिंग मशीन से नहा ले वो सफेद नहीं दिखेगा। कौवा कितनी मर्जी वॉशिंग मशीन से नहा ले वो सफेद नहीं दिखेगा। आप सिंगल डबल से जितनी भी कोशिश कर लो, आपको मंजिल नहीं मिलेगा। और ये चलिए बल्लेबाज ने सोच लिया, भाई हमें वॉशिंग मशीन चलाना होगा। दे दनादन स्ट्रेट ड्राइव, एक 4 रन्स। को डरने का नहीं, भाई लोग चलो आज करेंगे पार्टी, टीवी को डरने का नहीं। वो बुलंदी है, वो बुलंदी है, मगर जाने का नहीं, वो बुलंदी है। चलिए स्कोर की बात करेंगे। स्कोर देखिए 46 रन। डीजे मास्टर देखिए बता रहे हैं बुलाती है मगर जाने का नहीं। हॅलो, इथे बामणनगरी क्रिकेट संघाचे संघनायक क्षेत्ररक्षण रचना करून घ्यायच्या बघा। तो चलिए बात करेंगे यहाँ पर 4 ओवर का खेल समाप्त। स्कोर की बात करेंगे 46 रन बनाए और देखते हैं आखिरी ओवर में कितना रन जोड़ पाएंगे। क्षेत्ररक्षण रचना करून घ्यायच्या बघा। इथे बामणनगरी क्रिकेट संघाचे संघनायक तेजस म्हात्रे यांचं व्यासपीठावर आगमन झालेलं आहे, त्यांचं स्वागत आहे। वेलकम आहे बघा। केगाव क्रिकेट संघाच्या संघनायकाला मी सूचित करतो की लगेचच आपण क्षेत्ररक्षण रचना करून घ्यायची आहे। ओ टू बाबूशा। तो चलिए समय की यहाँ पर काफी पाबंदी है, निश्चित रूप से तेजस जी यहाँ पर तशरीफ रखते हुए तहे दिल से स्वागत। चलेंगे अंतिम 6 गेंद के ऊपर। कहते ना जनाजा है आशिक का, जरा आहिस्ता उठाना। और बचा हुआ 6 गेंद के ऊपर 10 का दम नहीं। यहाँ पर देखिए गेंद चेंज ऑफ द पेस, गति से बीट किया बल्लेबाज को। काफी जल्दी देखिए बल्ला घुमा लिए। संदेश जी ऐसा लगा कि दूल्हा पहुंचने से पहले दुल्हन फरार, यानी गेंद आने से पहले बल्ला फरार। तो चलिए यहाँ पर कुछ थोड़ा सा तकलीफ है। तो चलिए बात करेंगे, अगर पानी की जरूरत है तो मंगेश जी इशारा कीजिए। नहीं पानी नहीं है। सेफ्टी गार्ड लिए विकेट कीपर को, ये जरूरी है मेरे हिसाब से, सेफ्टी गार्ड पहन कर। तो चलिए बात करेंगे यहां से। देखिए पहला गेंद डॉट निकलता हुआ और अभी भी देखिए 5 गेंद बचा है, लेकिन कहते हैं ना डाली पर बैठा हुआ परिंदा को पता है कि डाली कमजोर है, फिर भी उस डाली पर बैठा है क्योंकि वो जानता है उसे भरोसा उसको डाली से ज्यादा खुद के पंखों पर है। तो यहाँ पर माहौल टीम ने देखिए भला यहाँ पर शुरुआत में विकेट गवाए, रनों का यहाँ पर अंकुश लगा, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए अभी भी उन्होंने उम्मीद रखे हैं, खुद के ऊपर भरोसा रखे हैं। नीचे के बल्लेबाज हैं, लेकिन आजकल निचले क्रम के बल्लेबाज भी काफी खतरनाक बन जाते हैं। बचा हुआ 5 गेंद के ऊपर क्या यहाँ पर उसी तरह की गेंदबाजी या बल्लेबाजी, और ये चलिए बांध कर रखे हैं बल्लेबाज को यहाँ पर ऑफ स्टंप के बाहर वाइड यॉर्कर जिसे कहा जाता है। अच्छी गेंदबाजी परेश पाटिल की तारीफ करना चाहूंगा। क्या कमाल का क्रिकेट खेलता हुआ देखिए अंश सातु केगांव टीम यहाँ पर एक अच्छी यहाँ पर मैं कहूंगा उनके गेंदबाजी विस्टेंट देखने को मिली। पीयूष ठाकुर ने शुरुआत की और 2 ओवर का स्पेल जो रहा। संदेश हल्की सी खराब फील्डिंग देखिए इस 9 तो तुम्हें मैं, और आखिरकार यहाँ पर रनआउट के रूप में बल्लेबाज, और थोड़ा सा माफी चाहेंगे अंपायर यहाँ पर डीजे रुकना चाहेंगे आपको। तर थँक्स बाबूशा। याच्यानंतरची लढत असेल बघा चेंज द गेम। वडवली विपक्ष उसारली या दोन्ही क्रिकेट संघाच्या
संघनायकाने नाणेफेकीसाठी यायच्या बघा. वडवली क्रिकेट संघाचा कमलेश असेल, विशाल असेल किंवा उसाली क्रिकेट संघातील हेमंत यायचे आपल्या संघनायकाने स्टेजवर नाणेफेक करण्याकरिता. तो चलिए इसके साथ बात करेंगे दीपक सिल्के साहब. अधिक उनसे गुजारिश करना चाहेंगे यावत साहब मंचावर. दीपक सिल्के साहब. तो चलिए बात करेंगे यहाँ पर देखिए विकेट्स गिरा, यहाँ पर विकेट नहीं गिरा, यहाँ पर जो रन नहीं आ रहा था यहाँ पर मजबूरन आत्महत्या करने के जैसे यहाँ पर विकेट डालना पड़ा. 47 रन बनाए हैं लेकिन निचले क्रम के बल्लेबाज हैं. लेकिन आजकल टेनिस क्रिकेट में आपको जानते होगा कि निचले क्रम के बल्लेबाज भी एकाक चौके छक्के लगाकर देते हैं. वॉशिंगटन सुंदर देखिए यहाँ पर निचले क्रम के बल्लेबाज थे और सरदुल ठाकुर देखिए क्या कुछ इतिहास रचा दिए. तो यहाँ पर कुछ रन जोड़ना होगा. बची हुई यहाँ से गेंद की बात करेंगे तो 3 गेंद शेष है. कहते ना आजकल कब्रिस्तान पर मुर्दों को छोड़िए जिंदों को भी दफनाया जाता है. और टेनिस क्रिकेट में पहला दूसरा छोड़िए 8वां 10वां नंबर का बल्लेबाज भी चौका छक्का लगा लेता है. लेकिन क्या यहाँ पर बल्लेबाज है वो चौके छक्के लगा पाएंगे? डगआउट चाहता है भाई कंकर पत्थर मत मारो, सीधा पहाड़ मारो. क्या यहाँ पर एक दो बड़ा शॉट खेल कर एक अच्छी फाइट टोटल तक पहुंचा पाएंगे माउल टीम को? और ये चलिए फुल टच बनाकर गेंद को खिलाए 2 फील्डर के बीच से और दोनों फील्डर यहाँ पर अच्छी फील्डिंग देखने को मिली एफर्ट से. लेकिन दोनों बल्लेबाज के यहाँ पर 2 रन से नहीं रोक सके. 2 रन से बल्लेबाज संतुष्ट नहीं रहेंगे. वो जानते हैं आपको टीम को जरूरत है यहाँ पर सिंगल डबल नहीं चौके छक्के की जरूरत है. बची है 2 गेंद. अभी भी देखिए स्ट्राइक पर बल्लेबाज भावेश घरत. कहते हैं ना जो है दिल में उसे बताकर देखो, चाहत को गुरु अपने सीने पर लगा कर देखो. अगर बनना है ग्लेन मैक्सवेल तो फिर एकाक चौके छक्के लगा कर देखो. ग्लेन मैक्सवेल देखिए जब इंडियन प्रीमियर लीग में फेल हुए पूरी तरह से और ऑस्ट्रेलिया में जाते ही बता दिए कि मैं ग्लेन मैक्सवेल क्यों हूं. हमेशा उनके चीटिंग रहती है, हमेशा उनका घमंड रहता है. लेकिन उनके घमंड को चकनाचूर करके हिंदुस्तान टीम ने यहाँ पर 32 साल का रिकॉर्ड इतिहास को वहां पर बदल दिया और लगातार दूसरी मर्तबा वहां पर चैंपियन बने. और यहाँ पर देखिए 1 रन बड़ी आसानी के साथ लेंगे. मैं पहले बता चुका है सिंगल डबल से काम चलने वाला नहीं है. आज सिंगल डबल से जितनी भी मर्जी रन चुरा लो तो आपको वो बड़ी टोटल कम से कम 50 के ऊपर पहुंचना है. 50 रन तो पहुंच गई और कम से कम 55 एक फाइट टोटल. तो यहाँ पर आखिरी गेंद के ऊपर क्या बड़ा शॉट खेल पाएंगे यहाँ पर बल्लेबाज? अगर अंतिम गेंद के ऊपर आता है चौका या छक्का तो एक फाइट टोटल बनेगा. अगर सिंगल या विकेट गिरता है तो फिर खुश रहेंगे. और ये चलिए भाई हम कर रहे थे इंतजार, आ गया है कि 47 यानी बता दिया आलू ही आलू नहीं, हम टमाटर का चटनी भी खाएंगे गुरु. रोहित विराट छोड़िए हम एमएस धोनी के जैसे छक्का उड़ाएंगे. आजच माझा झालाय पगार हॅलो. तर वडवली क्रिकेट संघाच्या संघनायकांनी यायच्या बघा. चेंद गेम वडवली क्रिकेट संघात सार्थक ट्रॉफी मध्ये दमदार परफॉर्मन्स किया था खऱ्या अर्थाने कमलेश आणि विशालने. दाव संख्या बाबूशा रन्स कितने हुए? तो चलिए 56 रन बनाए हैं. 57 रनों की टारगेट कंपलसरी चेसिंग है. ये चीज के ऊपर गौर रखना होगा. तो चलेंगे यहाँ पर आगे की आंखों का हाल सुनने के लिए फिर से एक बार दीपक पाटिल सर पल्स पे देखिए एक मीठी आवाज. और उससे पहले चलेंगे प्रेजेंटेशन बॉक्स पर जहां महागुरु एमडी सर इंतजार कर रहे हैं अगला मैच का टॉस के लिए. थँक्स. तर चंद गेम वडवली विपक्ष इथे उसाली क्रिकेट संघाच्या दरम्यान नाणेफेक केली जाईल. उसाली क्रिकेट संघाचे संघनायक उपस्थित आहेत बघा. वडवली क्रिकेट संघ अतिशय दोन्ही क्रिकेट संघ जबरदस्त फॉर्मात आहेत. नाणेफेक केली जाईल बघा. वडवली क्रिकेट संघाचे संघनायक नाणेफेकीसाठी आपण संपर्क साधायचे आहे. या स्पर्धेकरता खऱ्या अर्थाने सर्व आमच्या कमिटी मेंबर्स पंच असतील, समालोचक असतील आणि आमच्या आयोजन कमिटी मेंबर्स त्यांची भोजनाची व्यवस्था इथे खऱ्या अर्थाने अन्नदाता सदा सुखी की बोले तैसा चाले त्याची वंदा भी पाऊले ते खऱ्या अर्थाने आमचे मित्र नागेश मस्कर यांच्या माध्यमातून खऱ्या अर्थाने भोजनाची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे. त्यांचंही स्वागत आहे. याच्या बघा नाणेफेकीसाठी वडवली क्रिकेट संघाच्या संघनायकाला शेवटचा पुकार असेल, शेवटचा कॉल असेल बघा नाणेफेकीसाठी. लगेचच आपण संपर्क साधायचे आहे. हॅलो. थँक्यू सो मच
बाबूशाह महागुरु एम डी गडगे सर. 57 धावांचं लक्ष या मॅच मध्ये असेल. एक ग्रुप मधील बिग फाईट आपल्याला पाहायला मिळते. एका बाजूला आपण पाहतोय पृथ्वी 11 बाहुलगाव आणि दुसऱ्या बाजूला अंश सात्विक के गाव. परंतु कोणता गाव आज मात्र विजयी होणार या पहिल्या लढतीकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलंय. तर नाणेफेक केली जाईल बघा. चेंज गेम वडवली अर्थात कल्याण ग्रामीण विभागातली एक खूप ताकदवर संघ. ते एका बाजूला आपल्या पनवेल ग्रामीण विभागातला एक ताकदवर संघ अर्थात उसारली विपक्ष वडवली. आणि नाणेफेक केली जात आहे. रोशन शट पाटील 1-2 स्पर्धा आयोजक त्यांच्या शुभ हस्ते नाणेफेक इथे केली जात आहे. वडवली क्रिकेट संघाच्या बाजूने नाणेफेकीचा कौल लागलेला आहे. संघनायक आपलं अभिनंदन दोन्ही क्रिकेट संघाचं. नाणेफेक जिंकली. निर्णय आपला काय असणार आहे? आम्ही क्षेत्ररक्षण करू. क्षेत्ररक्षण. तर प्रतिस्पर्धी क्रिकेट संघाला 4 षटकामध्ये किती धावांवर रोखण्याचा तुमचा प्रयत्न असेल? 5 षटकामध्ये कमीत कमी धावसंख्येवर रोखण्याचा प्रयत्न करू. एकंदरीत आयोजनाबद्दल काय सांगाल? कसं काय वाटलं आपलं आयोजन? खूप चांगलं आयोजन आहे आणि आम्हाला इथं खेळायला संधी दिली त्याबद्दल धन्यवाद. खूप खूप शुभेच्छा तुम्हाला. हे होते कमलेश पाटील वडवली क्रिकेट संघाचे संघनायक. तर निश्चित स्वरूपात आपल्याला आता प्रथमतः फलंदाजी करायची आहे. 5 षटकामध्ये किती धावा बनवण्याचा तुमचा मानस असेल? 60-70 तरी आम्ही 100% बनवू. आयोजनाबद्दल काय सांगाल? या स्पर्धेमध्ये खेळण्याची संधी प्राप्त झाली. हा, आयोजन एकदम सुरेख आहे आणि आम्हाला इथं गेल्या वर्षी पण मी खेळलो, यावर्षी पण दिल्याबद्दल धन्यवाद. खूप खूप शुभेच्छा. ये होते आमचे उसाली क्रिकेट संघाचे संघनायक. तर बोलणार आहात पहिल्या सत्रासाठी बघा इथे लक्ष्मण शेठ फडके साहेब कोपरोली यांचं व्यासपीठावर आगमन झालेलं आहे. त्यांचं स्वागत आहे. थँक्यू सो मच. जाऊया मैदानाच्या दिशेनं, ज्या ठिकाणी 2 संघ सज्ज झालेत. एका बाजूला माहुलगाव जो मुंबईहून दाखल झालाय, दुसऱ्या बाजूला मात्र के गाव उरणमधील ताकदवान संघ आहे. आणि या 2 संघांमध्ये थोडं स्पीडअप करा. चेक चेक चेक. हॅलो हॅलो चेक. हॅलो 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 चेक. हॅलो हॅलो. तर पहिल्यांदा बॅटिंग करत असताना मात्र माहुलगाव संघानं धावा उभारल्या त्या 56, परंतु 2 धावांनी त्यांना पेनलाइज केलं गेलंय. त्यामुळे 56 - 2 54 आणि निर्धारित जे लक्ष्य असेल ते 55 धावांचं असेल. केगाव संघ जिंकण्यासाठी 55 धावा करायच्यात. दुसरं सत्र लवकरात लवकर सुरू करा, कारण अगोदरच आज उशिरानं आपण चाललोय. त्यात माहुलगाव संघ सुद्धा थोडासा उशिरानं दाखल झाला, त्यामुळेच त्यांना ही पेनल्टी दिली गेली. थोडं स्पीडअप करा आता मात्र, कारण अजूनही सामने बॅलन्स आहेत. सकाळचं सत्र आपण पाहिलं होतं. अकुर्ली संघानं डी ग्रुप मधून सकाळी 2 सामने जिंकलेत आणि ते पुढे क्वालिफाय झालेत. इथून आज ए ग्रुप मधून मात्र कोणता संघ पहिल्यांदा आपण पाहिलं वाकळण आणि काळुंद्रे संघाला. वाकळण संघानं सहज रीतीनं काळुंद्रे संघाला मात दिली होती आणि ती मॅच आपण पाहतोय केगाव आणि माहुलगाव या 2 संघादरम्यान. त्यानंतर चेंज द गेम वडवली बी आणि उसरली या 2 संघादरम्यान टॉस सुद्धा झालाय. नेक्स्ट मॅच तुम्हाला पाहता येणार. एका बाजूला कल्याण डोंबिवली परिसरामध्ये सातत्यानं मात्र जो संघ नेहमी चर्चेमध्ये असतात ते वाकळण आणि चेंज द गेम वडवली बी हे दोनही संघ आज या मैदानावर खेळणार आहेत. त्यामुळे नक्कीच आयोजकांचं सुद्धा खास करून आभार मानूया की या संघांना आपण या ठिकाणी एंट्री दिली आणि खास करून प्रचंड लोकप्रियता या दोनही संघांची आहे. त्यामुळं ठाणे जिल्ह्यामधून सुद्धा तेवढेच प्रेक्षक मात्र ही स्पर्धा लाईव्ह पाहत असतील. त्याचप्रमाणे तुम्हाला शेवटला मात्र बामणडोंगरी ताकदवान संघ यंदाच्या हंगामामध्ये मात्र हाहाकार माजवला या संघानं, तो संघ तुम्हाला पाहायला मिळणार आहे. त्यांची लढाई असेल विचुंबे संघाविरोधात. ही 4थी मॅच तुम्हाला पाहायला मिळेल ए ग्रुप मधली. चला स्पीडअप करा.
तर 55 धावांचं टार्गेट असेल. निर्धारित लक्ष्य आहे 2 धावांची पेनल्टी वजा करून ती केगाव संघाला सलामीची जोडी मैदानामध्ये दाखल झाले. अंश सात्विक केगाव 11 संघाकडून. चला माहुलगाव संघ, बरेचसे प्रेक्षक खोळंबलेत तुमचा खेळ पाहण्यासाठी आणि अखेरीस प्लेइंग 11 तयार होते. तर सामन्याला अखेरीस सुरुवात होते. 55 धावांचं निर्धारित लक्ष्य असेल. 2 धावा वजा करून हे टार्गेट, न्यू टार्गेट तुमच्या समोर असेल. केगाव संघाची सलामीची जोडी आपण पाहतोय. एका बाजूला स्ट्राईक एंडला प्रमोद आहे आणि दुसऱ्या बाजूला मात्र प्रतीक ठाकूर. गुड्डू या टोपण नावानं मात्र या खेळाडूला ओळखलं जातं. रायगड ग्रामीण टेनिस क्रिकेट मधील एक धुरंधर खेळाडू म्हणून त्याची ओळख आहे. नॉन स्ट्राईक एंडला उभा आहे. सज्ज होतोय कल्पेश माहुलकर पहिलं षटक घेऊन. राईट मोर द विकेट ना. पहिलाच बॉल यावेळेस मात्र पहा यष्टीरक्षकाचं किती लक्ष होतं. प्रतीकनं थोडंसं क्रीज सोडलं होतं परंतु लेग स्टंपच्या बाहेरून जाणारा हा बॉल मात्र अंपायर मंगेश फडके यांनी स्वैर मारा दर्शवलाय. अतिरिक्त धावेनं खातं उघडलं जातंय ते केगाव संघाचं. 1 या धावेनं कल्पेश माहुलकर पुन्हा एकदा सज्ज होईल प्रमोदसाठी. प्रमोदचा हा बॉल व्यवस्थित टायमिंग नव्हतं. बॉल हवेमध्ये आहे आणि इथे मात्र चान्स. फर्स्ट विकेट डाऊन. 55 धावांचं टार्गेट आहे परंतु हे टार्गेट मात्र सोपं नाहीये असं मात्र ठणकावून सांगितलं जात आहे. आणि कडकला मात्र पहिली सफलता. पहिला बॅट्समन माघारी. थँक्यू. तर पहिली सफलता मात्र अगदी पहिलाच बॉल फेस करत असताना प्रमोद पाटीलला मात्र खातंही खोलू दिलं नाहीये आणि बॅट्समन आउट झालाय. प्रतीक ठाकूर आणि पियुष ठाकूर जबरदस्त फॉर्म मध्ये असणारी केगाव संघाची ही जोडी आता मात्र खेळपट्टीवर उभी आहे. 55 धावांचं टार्गेट या दोघांसाठी मोठं नाहीये परंतु कल्पेश माहुलकरनं जी सुरुवात केली आहे ती सुद्धा खूप चांगली आहे माहुलगाव संघाच्या दृष्टिकोनातून. इथे मात्र खूप चांगला स्ट्रोक समोरच्या दिशेमध्ये अगदी व्ही शेप मध्ये लॉंग ऑन क्लिअर करत असताना प्रतीकच्या बॅट मधून निघतोय हा खणखणीत षटकार. थँक्यू डीजे. 7 धावा धावफलकावर व्हाईट बॉल आणि आत्ताच आलेला मात्र गुड्डूच्या बॅट मधून हा षटकार. कल्पेश पुन्हा एकदा सज्ज होईल. समोर तेवढाच प्रतियश फलंदाज गुड्डू. गुड्डूसाठी हा बॉल हवेमध्ये काही काळ जरूर होता. कव्हरच्या दिशेमध्ये सिंगल काढली जाईल. एकेरी धावेनं धावसंख्येमध्ये बदल. सिंगल. कल्पेशची अशी इच्छा होती आणि स्वाभाविकच असणार की क्षेत्ररक्षकानं पुढे जाऊन प्रयत्न करायला काय हरकत आहे. मग यश येवो अथवा अपयश येवो परंतु अगोदरच धावांची इन्व्हेस्टमेंट त्या तुलनेनं माहुलगाव संघाची कमी आहे. 2 धावांची पेनल्टी त्यातून 2 धावा वजा केल्यात आणि त्यामध्ये एक धाव एवढी महत्वाची आज माहुलगाव संघासाठी कारण समोर तेवढाच ताकदवान संघ आहे. ही जोडी फार निर्णायक आहे दोनही टीमच्या दृष्टिकोनामध्ये. कोणत्याही संघाला माहुलगाव संघाला विजय हवा असेल तर या जोडीला लवकर फोडावं लागेल. 4th विकेट ना
कल्पेचा हा बॉल यावेळेस मात्र अगदी खोलात टाकला होता, फुलर लेंथ हाताळला होता, ड्राईव्ह केलाय, वाडिश लॉंगॉनला बॉल येतोय, सिंगल काढली जाईल. एकेरी धावेनं धावसंख्येमध्ये बदल. जोपर्यंत दोन खेळाडू मैदानावर खेळपट्टीवर जास्त काळ व्यतीत करतील तेवढे विजयाचे चान्सेस मात्र केगाव संघाचे वाढणार आहेत. आणि अगोदरच हा संघ माहुलगाव संघ ज्याचं प्लेइंग 11 होता होता सुद्धा बराचसा वेळ गेला, त्यामुळे पूर्ण ताकदीनिशी काही खेळाडू त्यांच्या अनुपस्थितीत आहेत आणि त्याचा फायदा केगाव संघ उचलणार का? कल्पेश माहुलकर गोलंदाजी मार्कवर एक व्यावसायिक खेळाडू म्हणून सुद्धा ओळख आहे. कडक या टोपण नावानं मात्र या खेळाडूला संबोधलं जातं. फोर्थ विकेटनं पुन्हा एकदा सज्ज होईल गुड्डूसाठी. यावेळी जोरदार अपील पाहायला मिळाली. बॉल चालला अगदी थोडासा बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग कडे. लेग बाईटच्या स्वरूपात इथे धाव मिळेल ती टीम केगावला. धावसंख्या 1 ने पुढे जाते. दुहेरी आकड्यामध्ये धावसंख्या 10 वर जाऊन पोहोचलाय. अंश सात्विक केगाव हा संघ 55 धावा चेस करतोय आतापर्यंत. 10 धावा अजूनही 45 धावा दूर असेल. अतिशय महत्वाची जोडी. कल्पेश माहुलकरनं अगदी पहिलाच प्रमोद पाटील धुरंधर शून्यावर बाद केला होता आणि त्यानंतर मात्र अगदी सेट होऊन दोनही बॅट्समन अगदी सामंजस्यतेनं मैदानामध्ये खेळ करत असताना आपल्याला पाहायला मिळतात. ओहो, पियुषचा हा क्लास दर्जा दाखवलाय. आता मात्र झपकन ऑफ स्टंपच्या बाहेर शफल झाला आणि तदनंतर मात्र बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगच्या वरतून एक दैदिप्यमान फटका. 6 धावांकरता षटकार. तर शेवटच्या बॉलवर मात्र षटकारानं पाहायला गेलं तर धावगतीपेक्षा थोडासा पुढे गेलाय तो केगाव संघ. काय एक्झिक्युशन पाहायला मिळालं. पियुष ठाकूर अफलातून काय तो फटका ऍडजस्ट केला. पूर्णपणे लोटांगण आपण म्हणूया पूर्णपणे झोपला होता अक्षरशः. आणि त्यानंतर मात्र कारण हे अनऑर्थोडॉक्स पद्धतीचे फटके खेळायचं म्हटलं की बऱ्याचशा ऍडजस्टमेंट कराव्या लागतात. फटका खेळून झाल्यानंतर सुद्धा, कारण अगोदरच हा फटका खेळण्यासाठी खूप विकेटच्या जवळ येत असतात बॅट्समन, खूप मागे येऊन खेळत असतात अशा पद्धतीचे फटके जेव्हा लॉंग लेग फाईन लेग कडे खेळतो आपण तेव्हा. परंतु त्याच वेळेला मात्र आपला बॉडीचा काही भाग स्टंपवर तर जाऊन लागणार नाही याची सुद्धा काळजी घ्यावी लागते. हा बॉल सोडून दिलाय. पंचांचा इशारा येतो. लेग स्टंपच्या बाहेरून जाणारा हा बॉल स्वैर मारा. एक अतिरिक्त धाव मिळेल. धावसंख्या 17 या आकड्यावर. 55 धावांचं टार्गेट आहे. गोलंदाजी मार्कवर राऊंड विकेटने मारा करतोय. हलक्या हाताने मात्र स्टिअर केलाय. बॉल स्क्वेअर लेग रिजन कडे डीप मध्ये जाईल. उचलेपर्यंत मात्र 2 रन्स कंप्लीट केल्या जातात. हळूहळू का होईना. आता मात्र केगाव संघाला कळून चुकले. धावा फार करायच्या नाहीयेत. त्यामुळे सिंगल डबल्स आणि जेव्हा संधी मिळेल तेव्हा एखादा चौकार षटकार लगावत मात्र चांगल्या पद्धतीनं भागीदारी रचत हा विजय आपल्याला साकारता येण्यासारखा आहे. परंतु माहुलगाव संघाला इथून बाउन्स बॅक करायचा असेल तर विकेट्स हा एकमेव पर्याय. आणि जर ह्या 2 विकेट्स मिळाल्या तर माहुलगाव संघ पुन्हा एकदा पुनरागमन करू शकतो. यावेळचा हा बॉल सरळ जातो लेग स्टंपच्या वरून. निर्धाव चेंडूची सांगता. लेफ्ट आर्म राऊंड विकेटने गोलंदाजी करतोय. मनीषा गोलंदाज. यावेळेस मात्र निर्धाव चेंडूची सांगता. विकेट्स हा एकमेव आधार असेल. हा एकमेव आधार असेल कारण त्याशिवाय तुम्ही जिंकू शकणार नाहीये हे मंगेश वैतीला सुद्धा माहिती आहे. मनीषा हा फुलर लेंथ यावेळेस मात्र फ्लिक केलाय रिसच्या साह्यानं. थोडस धसमुसलं क्षेत्ररक्षण कारण थोडीशी आउटफील्ड खराब आहे. अचानकपणे पाहायला गेलं तर तिथे बॉल अंगावर आला होता. 2 रन्स मात्र पूर्ण केल्या जातात. प्रत्येक धाव वाचवावी लागणार आहे.
जेव्हा तुम्ही धावा अडवणार आहात तेव्हाच मात्र प्रतिस्पर्धी टीमवर टेन्शन येणार आहे. परंतु इथे टेन्शन रिलीज करत चाललंय केगाव संघाचे दोनही खेळाडू. जर पाहिले तर अगदी सूझबूझ के सिंगल डबल्सवर लक्ष केंद्रित करत मात्र हा डाव पुढे नेण्याचा प्रयत्न मात्र करतात. या 2 धावांच्या बरोबरीनं धावसंख्या 21 या आकड्यावर 21 आतापर्यंत. मनीष पुन्हा एकदा सज्ज होतोय. पहिल्या 3 बॉलवर 5 धावा आल्यात. बॅटची कड लावून बॉल मागे येतोय. थोडासा शॉट बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग कडे इथे सिंगल येईल. चांगली गोलंदाजी तर चांगली करतोय. परंतु या सामन्यामध्ये कमबॅक विकेट हा एकमेव आधार असेल आणि या दोनही खेळाडूंना माहिती आहे हे 2 खेळाडू एवढा इम्पॉर्टन्स या दोनही खेळाडूंचा केगाव संघासाठी आहे आणि याची प्रचिती संपूर्ण उरणकरांना सुद्धा आहे. हे 2 खेळाडू जर राहिले तर कोणताही आकडा असू द्या तो चेस करण्याची हिंमत या दोघांच्या मध्ये आहे आणि तेच दोघं एकमेकांना समजवतात. आपल्याला दोघांना शेवटपर्यंत राहायचंय. काहीही झालं तरी हा डाव पुढे पुढे नेत राहायचा आहे आणि तोच प्रयत्न दोघांनी या ओव्हरमध्ये आतापर्यंत केलाय. परंतु मनीषचा सुद्धा टिचून मारा पाहायला मिळतोय. मोठी संधी बिलकुल दिली नाहीये मोठे फटके खेळण्याची. इथे मात्र अपील पाहायला मिळते. जोरदार अपील यावेळेस मात्र पाहायला मिळाली. तेरधाव चेंडूची सांगता. टप्पा पडल्यानंतर मात्र बाहेरच्या बाजूला बॉल वळवला होता. निर्धाव बॉल येतोय. प्रभावित केलंय गोलंदाज मनीषनं. पहिलं षटक जर शेवटच्या बॉलवर षटकार पडला नसता तर माहुलगाव संघ थोडासा प्रेशर टाकला असता केगाववर. स्ट्रेट टू द फिल्डर. इथे मात्र फॉलो थ्रू मध्ये अडवण्याचा प्रयत्न केला. बॉल लॉंग ऑनला चाललाय. सिंगल आले. एकेरी धाव. अफलातून त्या ठिकाणी प्रयत्न जरूर केला तो गोलंदाज मनीषनं. या ओव्हरमध्ये मात्र स्कोर कार्ड रिस्ट्रिक्ट करण्याचं काम या गोलंदाजानं केलंय. 2 ओव्हरचा खेळ संपलाय आणि 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावफलकावर धावा लागल्यात त्या 23 धावा 1 फलंदाजाच्या मोबदल्यामध्ये. तर इथे बघा पृथ्वी 11 माहुलगाव क्रिकेट संघाचे पुरस्कर्ते आणि अंजूर ग्रामपंचायतीचे नवनिर्वाचित ग्रामपंचायत सदस्य विद्यमान उपसरपंच केतन शेठ तरे साहेब अंजूर भिवंडी यांचं इथे आगमन झालेलं आहे. तर केतन शेठ या स्पर्धेचे आमचे सर्वेसर्वा रोशन शेठ पाटील आणि गावदेवी क्रिकेट संघ कोपरोली यांच्या वतीने आपल्याला स्टेजवर आमंत्रित करण्यात आलेलं आहे. यावं केतन शेठ आपलं मनपूर्वक सरसे स्वागत आहे. नक्की स्वागत आहे या स्पर्धेमध्ये. केतनजी तरे साहेब आपलं स्वागतम सुस्वागतम. त्यांचा संघ मैदानामध्ये चांगली कामगिरी यावेळेस करण्याचा प्रयत्न जरूर करतोय. पृथ्वी 11 माहुलगाव. 2 ओव्हरचा खेळ संपला. 23 धावा धावफलकावर. अजूनही 18 चेंडूंचा खेळ बाकी असेल. या उर्वरित 18 चेंडूंमध्ये 32 धावा. 32 रिक्वायर्ड रिमेनिंग 18. एक चांगलं षटक माहुलगाव टीम साठी मात्र पुन्हा एकदा या मॅच मध्ये कमबॅक करू शकतो. परंतु हे दोघं जोपर्यंत आहेत तोपर्यंत केगाव संघाच्या पाठीराख्यांना चिंता करण्याचं काम नसेल. गोलंदाजी मार्कवर यावेळेस मात्र बदल केला जातोय. तर महेश मांडवकर येतोय गोलंदाजीसाठी. 3रं षटक फार निर्णायक असेल. मी तर म्हणेन या मॅच मध्ये हा सामना कोणत्या बाजूला जाणार हे ठरवणारं कदाचित हे षटक असू शकतो मांडवकरचं. आणि मांडवकरची गोलंदाजी या अगोदर सुद्धा पाहिले. खूप चांगला आणि प्रभावी मारा नेहमीच सातत्यानं तो करत असतो. व्हेरिएशन्स तुम्हाला पाहायला मिळतील. बॅट्समन आउट होईल. इथे लागलेला जोरदार झटका अंश सात्विक केगाव संघाला. फलंदाज बाद होतोय पीयूष ठाकुर. बैक टू द डगआउट. क्यों मारने का नहीं? अरे होगी तेरी दांडी गुल मेरा साहेब पावरफुल. अरे होगी तेरी दांडी गुल मेरा साहेब पावरफुल. 15 तो हो गया 16 में लग गया आई जवानी पटरी पे. पौने लाइन मारने का नहीं. अरे क्यों मारने का नहीं? अरे होगी तेरी दांडी गुल मेरा साहेब पावरफुल. होगी तेरी दांडी गुल हाँ मेरा साहेब पावरफुल.
पहिल्याच बॉलवर मात्र महेश मांडवकरनं फार मोठा अडथळा दूर सरलाय. पियुष ठाकूरला बाद केलंय. नवीन बॅट्समन परेश पाटील मैदानामध्ये जातोय. सावधानतेनं खेळावं लागणार आहे केगाव संघाला. या मॅच मध्ये कधीही काहीही घडू शकतं आणि हे माहिती आहे. मंगेश वैती सारखा धूर्त कर्णधार या संघाचा नेतृत्व करतोय. व्यावसायिक खेळाडू आहे आणि बरेचसे उन्हाळे पावसाळे त्यांनी पाहिलेत. हे अशा पद्धतीचे सामने कसे हँडल करायचे हे त्याला शिकवायला नको. आणि त्याच दृष्टिकोनातून मात्र जेव्हा दुसरं षटक पडलं मनीषचं, तेव्हाच मात्र त्यानं एक प्रकारची ऊर्जा आपल्या खेळाडूंच्या आतमध्ये आणली आहे आणि ते आत्मविश्वासानं आता मात्र माहुलगाव संघ सामोरं जाताना सुद्धा आपल्याला पाहायला मिळतोय. महेश मांडवकर व्हेरिएशन्स आहेत. लेग ब्रेक ऑफ ब्रेक पद्धतीचे चेंडू सर्रासपणे तुम्हाला हाताळताना दिसेल आणि त्याच व्हेरिएशन्समुळे डोकेदुखी ठरते आणि इथे लगेचच लेफ्ट हँडेड बॅट्समन परेश पाटीलला सरकवलं जाते केगाव संघाकडून. इथे मात्र अगदी सॉफ्ट हँडेड फक्त ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न, सिंगल घेण्याचाच हा प्रयत्न होता. सिंगल धावेनं एकेरी धावेनं मात्र गुड्डूकडे स्ट्राईक जाईल. धावसंख्या 1 ने पुढे जाते. 24 धावा धावफलकावर. पेनल्टीनं खेळतोय बाहुलगाव संघ. 2 धावांची पेनल्टी या टीमला अगोदरच आहे. इथून जिंकण्यासाठी हव्यात येणारे 16 चेंडू आणि 31 धावा. 31 रिक्वायर्ड. चेंडू गणिक जवळजवळ 2 धावा असंच काहीसं अंतर आता मात्र राहिलंय आणि या गोलंदाजाला मात्र प्रत्येक चेंडू गणिक समजवलं सुद्धा जात आहे. किती मेहनत घेतोय यष्ट्यांच्या मागे उभा राहून मंगेश वैती. त्याला माहिती आहे ही विकेट फार महत्वाची आहे. प्रतीक ठाकूर आणि काहीही झालं तरी या ओव्हरमध्ये ही विकेट पाहिजे. कदाचित असा संदेश मांडवकरसाठी असेल. यावेळेस मात्र लोबर फुल टॉस होता. स्वीप केला. डीप स्क्वेअर लेग सीमारेषा पार. थांबेल तर तो गुड्डू कसला. इथे भिरकावून दिलाय बॉलला. 6 धावांकरता षटकार. और वो ये कि जब 2 शेर आमने सामने खड़े हो तो भेड़िए उनके आस पास नहीं रहते. चांगली टक्कर पाहायला मिळणार आहे या मॅच मध्ये असं वाटतंय. थोडासा दबाव क्रिएट करण्याचा प्रयत्न माहुलगाव संघ करतोय. तेवढ्यातच मात्र गुड्डूचा एखादा षटकार येतोय आणि पुन्हा एकदा प्रेशर रिलीज केले जात आहे. पुन्हा सुस्थितीमध्ये पोहोचण्याचा प्रयत्न करतोय आणि म्हणूनच क्रिकेट म्हटला की तुम्हाला खेळवत राहतं. इथे मात्र हेलिकॉप्टर उडवलाय. आपली ओळख सिद्ध करून देत असताना मिस्टर हेलिकॉप्टर प्रतीक ठाकूर गुड्डूच्या बॅट मधून निघतोय. महेंद्रसिंग धोनीची आठवण करून देणारा हा खणखणीत षटकार. कोणतंही प्रेशर नाही, कोणतंही दडपण नाही. मी मात्र माझा नॅचरल खेळ खेळणार अशाच आविर्भावामध्ये मात्र फटकेबाजी. इथे मात्र जोरदार अपील पाहायला मिळाली. पंचांनी लगेच सांगितलं की बिलकुल विकेट्सला लागणार नव्हता हा बॉल, परंतु इथे दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न मात्र केला जातोय. सुंदर रनिंग बिटवीन द विकेट म्हणावी लागेल. लेग बाईटच्या स्वरूपात येणार आहे ह्या 2 धावा. आता थोडंसं टेन्शन आहे ते माहुलगाव संघावर, कारण झटपट आलेल्या मागच्या 3 बॉलमध्ये 14 धावा. या 14 धावेनं समीकरण गर्रकन फिरलंय आणि आतापर्यंत विचार केला तर 38 धावा धावफलकावर. 55 धावांची गरज आहे. म्हणजे इथून अजूनही 17 धावा दूर असेल तो अंश सात्विक केगाव संघ या विजयापासून. 17 धावांची गरज आहे. 13 चेंडू म्हणजे मांडवकरचा अजून एक चेंडू शिल्लक असेल या षटकामधील. पहिल्याच बॉलवर मात्र त्यानं बाद केलं होतं पियुष ठाकूरला. असं वाटलं होतं की हे षटक मात्र थोडंसं डोईजड जाते की काय केगाव संघाला, परंतु गुड्डूला स्ट्राईक मिळाले आणि लगेच 2 षटकार चढवले आणि संपूर्णपणे मी म्हणेन टेन्शन घालवलं. आणि आता मात्र दबावाखाली थोडासा खेळेल तो पृथ्वी 11 माहुलगाव संघ. इथून एकमेव आधार अगोदरच म्हणालो होतो 2 फलंदाजांची विकेट आणि त्यातली प्रतीक ठाकूरसाठी मघासपासून सापळा रचलाय, परंतु तो काही सापडत नाहीये. इथे मात्र अडब्या पॅटनं खेळलाय. क्रॉस पॅटेड बॉल चाललाय स्क्वेअर लेगच्या वरतून. या षटकाराने आता मात्र सामन्याचा निकाल स्पष्ट करणारा हा षटकार होता. मांडवकरचं हे महागडे षटक आणि आता मात्र जिंकण्यासाठी उर्वरित 12 चेंडू आणि गरज आहे ती अवघ्या 11 धावांची. अग्र्यांशी पंगा नाही, कारण जो आमच्याशी नडला त्याला आम्ही चित्ता काढला.
वागात काळीद अग्र्यात पोर एकविराईची करता भक्ती हे आवाज खाली करायचा ना, नाव लक्षात ठेवायचा. 11 बॉलमध्ये 30 धावांची निर्णायक इनिंग आतापर्यंत साकारले ते गुड्डूनं. 4 षटकारांचा खेळ. इथून मात्र सोपं नसेल माहुलगाव संघाला. मॅजिकल स्पेल टाकावा लागणार आहे. गोलंदाज यावेळेस मात्र पुन्हा एकदा सज्ज होतोय. मनीष येतोय. 12 चेंडू आणि 11 धावा असं समीकरण असेल, परंतु इथून मात्र नवीन येणार बॅट्समन परेश पाटील लेफ्ट हँडेड आहे. कशा पद्धतीने प्रतिकार करतोय. नेक्स्ट मॅच दोन्ही टीम सज्ज राहायचं आहे. यावेळेस आडव्या बॅटनं बॉल चाललाय मिड विकेट कडे. 1 धावेनं गुड्डूकडे स्ट्राईक येईल. 10 धावांची गरज या मॅच मध्ये असेल. गुड्डूच्या भाषेत सांगायचं झालं तर 2 फटक्यांचं काम, परंतु 2 फटके मारण्यासाठी मात्र किती विलंब होणार. माहुलगाव संघ ही मॅच कुठपर्यंत घेऊन जाणार आहे, कारण माहुलगाव संघ सहजासहजी मॅच सोडणाऱ्या मधला नाहीये. शेवटपर्यंत संघर्ष करायचा, मग रिझल्ट काहीही लागू द्या हो, शेवटपर्यंत लढायचं आणि सातत्यानं मात्र मेहनत घ्यायची. हा नेहमीचा त्यांचा नित्यक्रम आहे. मंगेश वैती अजूनही प्रयत्न करतोय या मॅच मध्ये. जर गुड्डूला बाद केलं गेलं तर कदाचित अजून एखादी संधी आपल्याला मिळू शकते, याची जाणीव त्याला अजूनही आहे. मनीष सज्ज होतोय. मनीषचा हा बॉल अगदी पाहायला गेलं तर बाहेर निघाला होता, लेग स्टंपला बाहेर निघून त्यानंतर मात्र कव्हर्सला खेळून काढलाय. सिंगल. आता मात्र कळून चुकले गुड्डूला की सिंगल्स ना हा सामना या जिंकता येण्यासारखा आहे, कारण जेवढे षटकार मारायचे होते ते मारून झालेत. जे धाबा आणि चेंडू यांच्यातलं अंतर होतं हे सगळं अंतर कमी केलंय. त्यामुळे इथून आता मात्र उर्वरित 10 चेंडू आणि 9 धावांची आवश्यकता आहे. प्रत्येक चेंडू गणिक 1 धाव आली तरी सहजतेने जिंकता येण्यासारखं आहे. त्यामुळे आता रिस्क पत्करायची नाहीये, याच उद्देशानं तो मैदानामध्ये खेळतोय. इथे बॅटची कड आणि अजून एक विकेट मात्र जाईल. अजून एखादा पाहायला गेलं तर एखादी मॅजिकल स्पेल आपण मगाशी म्हणालो होतो तसंच काहीसा ओव्हर तर पडणार नाही ना, आणि या मॅचचा रिझल्ट कदाचित लास्ट ओव्हरच्या शेवटच्या चेंडूपर्यंत लागणार नाही ना, परंतु इथे फलंदाज बाद होतोय तो परेश पाटील. बॅट्समन आउट झालाय. मनीषला मात्र ही सफलता मिळते. अजूनही पाहायला गेलं तर येणाऱ्या 9 बॉलमध्ये 9 धावा करायच्या आहेत. माहुलगाव संघ अगोदरच म्हटलं होतं सहजासहजी सामना सोडणार नाहीये. गुड्डूला जेवढा नॉन स्ट्राईक एंडवर ठेवता येईल तेवढंच मात्र माहुलगाव संघासाठी लाभदायक ठरणार आहे. परंतु हे षटक उर्वरित 3 चेंडू मनीष कशा पद्धतीने सादर करणार. यावेळेचा हा बॉल आतमध्ये येणारा, इथे मात्र सिंगल मात्र मिळाली. ते सिंगल आता मात्र रोखाव्या लागणार आहेत. आता सिंगलला खूप महत्व आलंय, कारण प्रत्येक धाव एवढी महत्वाची आहे. ती गेली तरी थोडंसं टेन्शन येत होतं प्रतिस्पर्धी टीमला. 8 चेंडू आणि 8 धावांची आवश्यकता. गुड्डू काय करणार. या 2 बॉलमध्ये एखादा मोठा फटका आला केगाव संघाचं टेन्शन घालून जाईल. परंतु गुड्डूच्या बॅटमध्ये गुड्डू अशा वेळेला मात्र कोणती भूमिका घेतो याकडे सगळ्यांचं लक्ष आहे. सिंगल डबल्सनं मात्र हा डाव पुढे नेणार का. यावेळेस मात्र कव्हर्सला खेळलाय. थोडासा इनसाइड आउट खेळण्याचा प्रयत्न. गॅप मधून बॉल चाललाय. डीप एक्स्ट्रा कव्हर बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. गुड्डूच्या बॅट मधून निघणाऱ्या या 4 धावेनं आता मात्र केगाव संघ विजयाकडे वाटचाल करतोय. हा फिनिशर आहे. शेवटपर्यंत जोपर्यंत मी विजयी करत नाही माझ्या संघाला तोपर्यंत अगदी ठाण मांडून खेळपट्टीवर उभा आहे. आणि इथे मात्र क्लीन बोल्ड. अखेरीस मात्र हे वादळ शमलंय. प्रतीक ठाकूर. गुड्डूला आता मात्र मैदान सोडावं लागणार आहे.
त्याला सुद्धा थोडंसं टेन्शन असेल, कारण कदाचित त्याला एखादा पाहायला गेलं तर मॅच फिनिश करण्याचा विजयी फटका त्याला खेळायचा होता, परंतु असं काही घडलं नाहीये. मनीषचा हा परफेक्ट यॉर्कर, ब्लॉक मध्ये टाकलेला चेंडू मात्र ब्लॉक करून गेला तो गुड्डूला. परंतु इथून मात्र या मॅच मध्ये गुड्डू बाद झाल्यानंतर अजूनही या मॅच मध्ये जिंकता येऊ शकतं का याची चाचपणी आता मात्र कडकणी मंगेश करत असतील. इथे 4 ओव्हरचा खेळ संपलाय, 51 धावा धावफलकावर आहेत. जिंकण्यासाठी 4 धावांची आवश्यकता. बरसात में इकरार हुआ अल्लाह मियां मुझे प्यार हुआ 35 धावांची खेळी साकारली 14 बॉल मध्ये गुड्डून आणि अगदी विजयाच्या समीप मात्र आणून ठेवलंय ते अंश सात्विक 11 केगाव टीमला. अवघ्या 4 धावांची गरज आहे, परंतु या 4 धावा रोखण्यासाठी मात्र कोणत्या गोलंदाजाचा वापर केला जाईल आणि इथे मात्र इतिहास घडवला जाणार का माहुलगाव पृथ्वी 11 माहुलगाव संघ या संघाकडून या 4 धावा डिफेंड करणार का याकडे मात्र सगळ्यांचं लक्ष लागलंय. परंतु जी 2 धावांची पेनल्टी होती ती आता कुठेतरी वाटत असेल जर आपण लवकर पोहोचलो असतो तर या स्पर्धेमध्ये, कारण याच्या एव्हरी सिंगल रन इम्पॉर्टंट इन क्रिकेट आणि त्याचं महत्व आता त्यांना कळायला लागलंय. इथून 4 धावांची गरज आहे. चेंडू सोपवलाय मंगेश वैतीनं, तो शेवटच्या षटकासाठी गोलंदाज हेमंतवर 4 धावा करायच्यात. कंपल्सरी चेसिंग ह्या स्पर्धेचा नियम आहे, त्यामुळे 4ही धावा काढाव्याच लागतील केगाव टीम. फलंदाजीसाठी संदेश ठाकूर आणि नुकताच दाखल झालेला सागर बेटकर यावेळेस मात्र मैदानाच्या आतमध्ये. हेमंत घरच हे जादुई षटक राहणार का? पहिलाच बॉल लोअर फुल टॉस होता, ड्राईव्ह केलाय लॉंग ऑन कडे, सिंगल येईल. एकेरी धावेनं 1 धाव कमी केली जाईल. 3 धावांची गरज आहे. या मॅच मध्ये निर्धाव चेंडू बरोबर विकेट घ्यावे लागतील. खूप चांगली मॅच पाहायला मिळते. 55 धावांचं टार्गेट या मॅच मध्ये 2 धावा कापून या 55 धावा करायच्यात. त्यामुळं थोडंसं काम मी म्हणेन पेनल्टीनं हलकं झालंय ते केगाव संघाचं. येणारे 5 चेंडू आणि 3 धावांची आवश्यकता. सागर जातोय, नुकताच दाखल झालाय खेळपट्टीवर. त्याच्यासाठी अगदी जवळ क्षेत्ररक्षक थोडंसं टेन्शन वाढवण्याचं काम यावेळेस पाहायला मिळतंय, कारण सिंगल वाचवायची आहे. काहीही झालं तरी 1-1 धाव आता महत्वाची आहे ती पृथ्वी 11 माहुलगाव संघासाठी. हेमंत घरत मात्र एखादा कारनामा या मैदानावर करणार का? फुल टॉस बॉल, परंतु बॉल हवेमध्ये आहे. इथे मात्र झेलला जाणार की बाहेर? केगाव संघ विजयी षटकार यावेळेस मात्र येतोय तो सागर बेटकरच्या बॅट मधून. या षटकारानं मात्र पृथ्वी 11 माहुलगाव संघ एक बलाढ्य संघाला मात्र या स्पर्धेमधून टाटा बाय बाय करावा लागणार आहे. तर लाईनअप करून यायच्या बघा. पृथ्वी 11 माहुलगाव क्रिकेट संघाच्या सर्व खेळाडूंनी आणि निश्चित स्वरूपात आपण पाहतोय स्पर्धेची नियमावली आहे. आताच्या प्रेक्षणीय सामन्यामध्ये पृथ्वी 11 माहुलगाव क्रिकेट संघाला पराभूत करीत केगाव क्रिकेट संघाने विजय संपादित करून पुढच्या फेरीमध्ये दाखल झालेले आहे. विजेता क्रिकेट संघाचं आम्ही गावदेवी क्रिकेट संघ कोपरोली यांच्या वतीने अभिनंदन करतो. आणि माहुलगाव क्रिकेट संघ पृथ्वी 11 माहुलगाव क्रिकेट संघाने स्पर्धेमध्ये सहभाग घेतला, तुमचा आभार.